एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना, लग जाओ पर सवा पहर से ज़्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, सवा पैर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोडी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को सवा पैर की शनि दिशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पैर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज़्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पैर के समय मैं कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझा कर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पैर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहाँ से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनि देव थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनि देव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखा। शनि देव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए। ब्राह्मण ने सोचा, किसी तरह सवा पैर का पूरा होना। उसने कहा, वह रोज़ बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पैर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेल कर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले जाने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पैर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा,
यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दाना करे। काले कुत्ते को तेल से चूपड़ कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मदिरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मदिरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती मिल निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यही मदिरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण ने के शनि की दशा लगी वैसी किसी को ना लगे, निहाल सबको करे। शनि देव की जय।